हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फीवर एंड इट्स ग्राफ इंटरप्रिटेशन। एज़ वी ऑल नो कि ये एक नॉरसेट में पूछे जाने वाला हाई यील्डिंग टॉपिक है। ये हर बार नॉरसेट में पूछा जाता है। एक ग्राफ आपको दिया जाता है जिसमें आपको इंटरप्रेट करना है और रिलेट करना है कि कौन सा फीवर से रिलेटेड है जो ग्राफ है। सो मैंने सोचा वैसे भी 1 मंथ एग्ज़ाम को रह गया है तो हम एक कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ें जिन को रिवाइज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आपकी एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। सो लेट्स स्टडी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फीवर। फीवर क्या है? फीवर इज़ ऑल्सो नोन एज पायरेक्सिया। ओके, सो जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से सब नॉर्मल, whenever there is elevation in the body temperature from normal to subnormal, it is defined as a fever, okay, और pyrexia. So उसके लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का पता होना चाहिए, दैट इज़ योर 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो जब भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर में अल्ट्रेशन आती है या अबव नॉर्मल जाता है, वी विल डिफाइंड इट एज अ फीवर। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो हमारी बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है वो क्या है? दैट इज़ योर हाइपोथैलेमस। सो व्हेनेवर देयर इज़ एलिवेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल रेंज, इट इज़ कॉल्ड एज अ फीवर। और नॉर्मल रेंज जैसे मैंने आपको बता दिया दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जो फीवर है दैट इज़ नॉट एनी डिजीज़, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव साइन कि हमारी बॉडी है जो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो हमारी बॉडी है वो फाइट कर रही है अगेंस्ट एनी एंटीजन, एनी फॉरेन थिंग, जिसके इन रिटर्न में या जिसके इन रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में क्या है? फीवर हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव साइन। अब हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ फीवर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिनसे ग्राफ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर यू सी द ऑनसेट और इन्वेजन। ये एक ऐसा पीरियड है, जैसे आपको नाम से ही सजेस्ट कर रहा है दैट ऑनसेट मतलब किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज़ अ ऑनसेट, ओके। और इन्वेजन मतलब कि कुछ इन्वेजन हो रही है, कुछ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये वो पीरियड है फीवर का व्हेन द बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, लाइक दिस इज़ योर ग्राफ। हेयर यू सी जब आपका बॉडी टेम्परेचर ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है। अब यहाँ से ये धीरे 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 जो इसका है वो ऑनसेट हुआ है, दैट इज़ योर ऑनसेट और इन्वेजन, दैट इज़ अ पीरियड ऑफ अ फीवर, ओके। नेक्स्ट इज़ योर फास्टिजियम फीवर और स्टेडियम। फास्टिजियम और स्टेडियम का मीनिंग क्या है कि ये एक ऐसा पीरियड है व्हेन जब आपकी बॉडी में एक ऑनसेट पीरियड से एक जो फीवर राइज हो रहा था, अब वो एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंच गया है और उसके बाद वो स्टडी है। लाइक अगर आपके पेशेंट को फीवर है मान लीजिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सो अब वो कॉन्स्टेंटली 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सो अ टाइप ऑफ फीवर is when body temperature at maximum और constant at higher level। अब ये जो है हाई अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, मान लो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचकर कांस्टेंट है। नेक्स्ट इज़ डेफरविसेंस और डिक्लाइन फीवर। मींस जब सडन व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर रीचेज एट सर्टेन पॉइंट, राइट, तो उसके बाद क्या है, आपकी बॉडी टेम्परेचर जब फॉल करेगा, ठीक है, तो उसमें जब स्लोली 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 या सडन, मतलब ये टाइप होता है कि स्लोली होगा या सडन होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट डिफरेंस के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, लाइक डिक्लाइन इन फीवर कि अब आपका फीवर है जो वो उतर रहा है, ठीक है। सो सडन फास्ट क्राइसिस और स्लोली लाइसिस और डिक्रीज इन अ टेम्परेचर टू अ नॉर्मल डिग्री, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है दैट इज़ रिटर्निंग बैक टू अ नॉर्मल। सो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, like this point is your onset period. Next this is the stadium or fastigium stage and that is defervescence or decline stage, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर फीवर राइजेज एंड कैसे है जो आपका फीवर बढ़ता है, कैसे आपको फीवर आएगा, ये उसके पीरियड हैं, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट अब जो मैंने आपको बताया दैट डिक्लाइन इन द फीवर लाइक, ठीक है, तो उसमें एक हमारा टाइप आता है दैट इज़ योर क्राइसिस फीवर। सो क्राइसिस फीवर क्या है? फास्ट डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज़ टर्म्ड एज अ क्राइसिस। जब आपकी बॉडी टेम्परेचर है जो वो डिक्लाइन हो रहा है दैट इज़ नोन एज क्राइसिस। अब इसमें दो क्राइसिस आते हैं दैट इज़ ट्रू क्राइसिस एंड द फॉल्स क्राइसिस। What is true crisis? When the temperature falls suddenly within hour और few hours, ठीक है, जब आपका बॉडी टेम्परेचर है कुछ घंटों में कम हो गया, प्लस आपको जो अदर साइन एंड सिम्टम आ रहे थे या जो पेशेंट की जनरल कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो गई। लाइक अगर फीवर के साथ किसी को हेडेक हो रहा था या अदर कुछ सिम्टम्स आ रहे थे, ठीक है, सो अब क्या है कि वो पर्सन है जो वो ओवरऑल ठीक है, उसकी जनरल कंडीशन भी इम्प्रूव है, अदर मार्क्ड सिम्टम्स भी इम्प्रूव हैं, देन वी सेड इट इज़ अ ट्रू क्राइसिस। अदर साइड जो है ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ फॉल्स क्राइसिस विच मीन्स a sudden fall in a temperature not accompanied by improvement in general condition। आपका फीवर तो उतर गया है बट जो पेशेंट की जनरल कंडीशन है उसके साथ वो इम्प्रूव नहीं हुई है, सो दैट इज़ योर फॉल्स क्राइसिस, ठीक है। सो आपके अगर क्राइसिस की बात हो रही है तो हम बात करेंगे दैट इज़ योर two things like true crisis and the false crisis। if there is improvement in the general condition plus fever decline तो हम बोलेंगे it is a true crisis, but there is no improvement in the general condition of the patient and जो फीवर है वो उतर गया है तो वी विल से दैट इट इज़ अ फॉल्स क्राइसिस। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस और कांस्टेंट फीवर। इसमें क्या होता है अब कि व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज़ एलिवेटेड बट नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बट इसमें क्या है कि दैट योर फीवर विल नॉट रिटर्निंग बैक टू इट्स नॉर्मल रेंज। लाइक क्या बोला मैंने, जैसे बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है बट ये आपका 1 to 2 डिग्री तक ही राइज़ हो रहा है, नॉट मोर देन दैट, 2 डिग्री से ज़्यादा राइज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। लाइक अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर ये 37 से 38 39 ही है, ठीक है, 40 तक नहीं गया, नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, देन वी कैन से, और वो वैसे ही कॉन्टीन्यूस रह रहा है और नॉट रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल, देन वी से इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फीवर। लाइक अब आप इस ग्राफ में देख रहे हो जब ऑनसेट हुआ उसके बाद से, लाइक अगर ये 37 है, 38 39, ठीक है, तो इसके बीच आपका फीवर अब कॉन्टीन्यूस है एंड इट्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल। अब देख पा रहे हो आप यहाँ पे कि ये जो हमारी नॉर्मल रेंज की लाइन है वहाँ पर नहीं आ रहा है वापस, मतलब इट्स नॉट रिटर्निंग बैक। सो अगर अब आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में वेयर यू कैन सी, पहले आप देखोगे कि डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग ये आपका 1 to 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप ये देखोगे। सेकंड देखोगे क्या जो फीवर है दैट इज़ टचिंग द नॉर्मल लाइन, क्या वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है, अगर नहीं तो हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे दैट इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फीवर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट रेमिटेंट फीवर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ योर रेमिटेंट फीवर, जिसमें क्या है दैट टेम्परेचर्स वेरीज मोर देन 2 डिग्री एंड नॉट रिटर्निंग बैक टू अ नॉर्मल। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें क्या है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ेगा प्लस इट इज़ नॉट रिटर्निंग। सो अब आप कॉन्टीन्यूअस और रेमिटेंट फीवर में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, दैट इज़ योर कि वो वाला जो टेम्परेचर था कॉन्टीन्यूअस दैट वो 1 to 2 डिग्री सेल्सियस ही इंक्रीज़ हो रहा था, ये है जो वो मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो रेमिटेंट फीवर में जो आपका टेम्परेचर है लाइक दिस, ये है जो वो अब 1 डिग्री 2 डिग्री, अब ये तीसरे मतलब 3rd डिग्री सॉरी मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप जैसे ये आपका 37 है तो 38 39 40, सो ये 40 के ग्राफ को भी क्रॉस करा है, ठीक है। तो हम बोले और एट द सेम टाइम आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल जो लाइन है, नॉर्मल रेंज की लाइन है, उसको भी टच नहीं कर रहा है, विच मीन्स कि ये रेमिनेंट फीवर है। और रेमिनेंट फीवर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, लाइक एंडोकार्डाइटिस में, टाइफाइड में, रिकेट्सियल इन्फेक्शन में,
ठीक है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मे बी दिस इज़ द प्रॉब्लम। सेम जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में शायद नहीं बताया कि कॉन्टिन्यूस फीवर किस्म कहाँ देखने को मिलता है, लाइक लोबार, निमोनिया, स्क्रब टाइफस, यूटीआई, ठीक है। सो इन कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि अगर फीवर का पैटर्न वो है तो हम कहीं ना कहीं सस्पेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या है? व्हेन देयर इज अ एलिवेशन इन द टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल टू सब नॉर्मल बट द टेम्परेचर इज रिटर्निंग बैक to its normal range at regular intervals, like जो फीवर है वो राइज हो रहा है बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है फीवर उतर भी रहा है, ठीक है, एट रेगुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। लाइक इंटरमिटेंट का मतलब ही क्या है? कुछ चीज़ जो स्टार्ट हो रही है थोड़ी देर के लिए एंड देन इट सीजेस, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के लिए। सो इसके ग्राफ को अगर आप देखो, सो हेयर व्हेन देयर इज़ एलिवेशन इन द टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल लाइन से है जो वो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड देन इट्स अगेन बैक टू नॉर्मल। हेयर इट्स अगेन बैक टू नॉर्मल, अगेन बैक टू नॉर्मल, विच मीन्स अब आपके लिए क्या होगा, ईजी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करना कॉन्टीन्यूअस और इंटरमिटेंट और रेमिनेंट के बीच, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस और रेमिनेंट जो है वो दोनों ही फीवर में जो ग्राफ है वो आपके नॉर्मल बेस लाइन को टच नहीं करेगा, वेयरएज जो इंटरमिटेंट वाला ग्राफ है फीवर का वो आपके नॉर्मल लाइन बेस लाइन को टच करेगा, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ताकि आपके लिए अगर ग्राफ आता है एग्ज़ाम में तो आपके लिए एलिमिनेट करना इजी हो जाए कि अगर आपने सिंपली ग्राफ को देखा, फर्स्ट आपने क्या देखा कि बेस लाइन को जो आपके ग्राफ की इंटरप्रिटेशन है वो टच कर रही है कि नहीं। इफ़ वो टच कर रही है तो आप कॉन्टिन्यूस और रेमिनेंट जो फीवर है उसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ इट्स आपका जो बचेगा दैट इज़ योर इंटरमिटेंट एंड अदर कोई ऑप्शन होगा, तो आपके लिए एक तरह से वो क्वेश्चन को राइट करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और मतलब ये मेन बताने का रीज़न क्या है, क्योंकि आप पूरी वीडियो देख के जाओगे बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप मतलब पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। सो जब मैं ये वीडियो जैसे फिनिश होगी उसके बाद आप कुछ ग्राफ्स खुद से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो कि क्या आप उससे सही इंटरप्रेट कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एज वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करोगे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए जो एक लास्ट अभी हमारा मंथ रह गया है इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए लेट्स बैक टू द वीडियो। नाउ अब जो इंटरमिटेंट टाइप है हमारा फीवर का उसके कुछ सब टाइप्स हैं, लाइक क्वाटिडियन फीवर। अब क्वाटिडियन फीवर है जो ये क्या है कि लाइक अब हम जानते हैं कि इंटरमिटेंट फीवर में एट रेगुलर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फीवर है वो उतर जाता है, ठीक है। अब क्वांटिडियन फीवर में क्या होता है, लाइक ये जो फीवर है वो अल्टरनेट डे पे होगा कि 24 आवर्स में है जो वो एक पीरियड होगा 24 आवर्स का जहाँ पर फीवर नहीं होगा, ठीक है, वो एक इंटरवल होगी। सो हर अल्टरनेट डे पर है जो वो फीवर आ रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, लाइक ये आपको फीवर रहा, फिर उसके बाद ये जो आपका 24 आवर्स का पीरियड रहा जिसमें फ़ीवर नहीं है, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से, तो हर अल्टरनेट डे पर है जो वो फ़ीवर आ रहा है, ठीक है। लाइक सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब ये कौन सी डिजीज़ कंडीशंस में देखने को मिल सकता है, लाइक प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम नोलेसाई, ठीक है। सो कुछ ऐसी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें इंटरमिटेंट क्वांटिडियन टाइप ऑफ फीवर देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट इज योर टर्शियन फीवर। टर्शियन फीवर किस केस में देखने को मिलेगा, इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। अब इसमें जो आपका एक इंटरवल ऑफ टाइम जहाँ पर फीवर स्पाइक नहीं होगा दैट इज़ योर 48 आवर्स, मतलब आफ्टर 48 आवर्स बाद दोबारा से फीवर स्पाइक होता है। लाइक फीवर आया तो एक पीरियड है आपका 48 आवर्स का उसमें फ़ीवर नहीं होगा एंड देन अगेन फीवर होगा, फिर 48 आवर्स में नहीं होगा, ठीक है। सो मतलब क्या हो रहा है कि एक रेगुलर इंटरवल है जिसमें फ़ीवर स्पाइक नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है।
नाउ क्वार्टन फीवर में क्या है, ये कब देखने को मिलेगा, इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरियाई के केस में, और इसमें जो आपका एक इंटरवल रहेगा दैट इज़ 72 आवर्स। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके ग्राफ कैसे दिखेंगे या किस टाइप की इमेज आ सकती है। नाउ हेयर यू सी क्वार्टेडियन फीवर में क्या है कि 24 आवर्स का गैप है, 24 आवर्स मतलब हर अल्टरनेट डे पे है जो वो फीवर आ रहा है। ठीक है, नाउ टर्शियन फीवर में देर इज़ 48 आवर्स का इंटरवल देखने को मिल रहा है। ठीक है, 48 आवर्स का, 2 डेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टन फीवर में देर इज़ एफिब्राइल जो आपका पीरियड रहेगा दैट इज़ योर 72 आवर्स। ठीक है, तो आप इसको वैसे भी याद रख सकते हो कि 24 आवर्स का पीरियड रहेगा, इसमें टर्शियन में रहेगा 48 आवर्स का और क्वार्टन में रहेगा 72 आवर्स का। और इन ग्राफ्स की अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे या अपने फ़ोन में वैसे इमेज डाउनलोड करके रखोगे और लास्ट टाइम रिवीजन इसकी ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट इज़ योर हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। ठीक है, इसमें क्या है, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इज़ वेरी ग्रेट। मतलब जो फीवर है वो अब नॉर्मल रहेगा, बट जो उसकी डिग्री है, अब हाईएस्ट डिग्री एंड लोएस्ट डिग्री उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ वेरी मतलब ग्रेट और वाइड रेंज में देखने को मिलेगा। लाइक अगर लोएस्ट रेंज 38 है और हाईएस्ट रेंज आपकी 40 है तो 48 माइनस 30, ठीक है, तो उस 38 सॉरी, तो उसका जो एक गैप है, उसका जो एक सम माइनस करोगे जब आप, तो उसमें एक वाइड रेंज, एक ग्रेट गैप आपको देखने को मिलेगा, मोर देन 1.4 तक का गैप देखने को मिलता है। और ये किस में देखने को मिलता है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, पाइलोनेफ्राइटिस, एब्सेस, रीनल डिजीजेस लाइक कंडीशन हम इसमें सस्पेक्ट कर सकते हैं। और इसका ग्राफ है जो वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ योर पेलिब्स्टीन फीवर। ठीक है, ये मेनली फीवर है जो वो हॉजकिन लिम्फोमा जैसी डिजीज़ कंडीशंस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक साइक्लिक फीवर का एक एपिसोड रहता है जिसमें एक लॉन्ग पीरियड है जो आपका एफिब्राइल रहता है। लाइक यहाँ पे क्या होगा, लाइक दिस इज़ ऑनसेट रहेगा, फिर उसके बाद आपका फीवर है जो वो रहेगा, एंड देन देर इज़ अ ह्यूज पीरियड ऑफ एफिब्राइल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे फीवर रह रहा है एंड देन नॉर्मल से कम हो चुका है। ठीक है, सो अराउंड 1 to 2 वीक्स तक का एफिब्राइल पीरियड इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज़ योर पेलिब्स्टीन फीवर। So that's the end of the video. Keep practicing, keep revising, and keep thinking that this NORCET 9 is your। ठीक है, एक जो मैनिफेस्टेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड को एट द लास्ट मंथ में पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, एंड आई नो यू कैन डू इट। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।